नरेंद्र मोदी के दावों को बीजेपी ने बता दिया झूठा। महाराष्ट्र में हुआ बड़ा खेला। जिन्हें फ्री की रेवड़ियां बताते थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं से बीजेपी को दिख रही है उम्मीद। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी का बीजेपी ने किया है ऐलान। किसान कर्ज माफी के खिलाफ रही है केंद्र की मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी फ्री की योजनाओं को रेवड़ी कहते थे। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे तो उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि शिवराज की इस योजना से नरेंद्र मोदी इतने नाराज हुए कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला और उनकी सरकार फिर बनी तो शिवराज को सीएम पद देने से बीजेपी हाईकमान ने इनकार कर दिया और शिवराज की जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान की जिस योजना का नाम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, अब उससे ही मिलती जुलती योजना जब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार ने लागू की तो उसे गुण गा रहे हैं। और सिर्फ एक यही योजना महायुति गठबंधन की तरफ से नहीं लाई गई है, और भी कई योजनाएं ऐसी लाई गई हैं जिससे सरकार के बजट पर सीधे सीधे असर दिखाई देगा। इसके अलावा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें भी योजनाओं के नाम पर फ्री की रेवड़ियों का भरमार दिखाई दे रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का 10 साल का पूरा कार्यकाल ही सवालों में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो 10 साल देश की आर्थिक उपलब्धियों के साल बताती है, तो फिर उसे हर वर्ग को आर्थिक मदद क्यों देनी पड़ रही है। और आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में मोदी सरकार की उन्हीं असफलताओं की कहानी बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात हम किसानों की ही करते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। 1 साल तक किसान दिल्ली को घेरे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे। किसानों की मुख्य मांग थी कृषि कानून वापस हो जाएं और फसलों पर एमएसपी दी जाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी जिनका किसानों ने खुलकर विरोध किया और किसानों ने इसे काला कानून नाम दिया और इसके बाद लगातार विरोध किया। 1 साल तक विरोध के बाद मोदी सरकार को ये कानून वापस ही लेना पड़ा। इसके बाद तीसरी डिमांड थी किसानों की कर्ज माफी की। किसानों की पहली मांग तो सरकार ने मान ली, दूसरे पर आगे बातचीत करने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्ज माफी की मांग को लेकर कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो अपनी हर सभा में ये बात उठाते हैं कि मोदी सरकार के खजाने में किसानों के कुछ लाख रुपए का कर्ज माफ करने के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन जब बात अपने चंद उद्योगपतियों के कर्ज को माफ करने की आती है तो पूरा का पूरा खजाना ही लुटा दिया जाता है। चंद उद्योगपतियों का ही 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी दावा करते थे कि वो किसानों की आय को दोगुना करके कर्ज का झंझट ही खत्म कर देंगे। किसानों को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना देंगे कि उसे कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से वादा किया गया है कि सत्ता में आने पर वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पार्टी के संकल्प पत्र में इसे शामिल किया गया है। बीजेपी लगातार रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलती रही है और दूसरी पार्टियों को इसके नाम पर घेरती भी रही है। ऐसे में अब मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि 10 साल के शासनकाल में अब उसे किसानों की कर्ज माफी की जरूरत क्यों पड़ गई। जवाब साफ है कि किसानों की हालात मोदी सरकार में पतली हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तो ये कहा भी जाता है कि किसान जहां जाएगा सत्ता भी उधर ही जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में किसानों का सबसे ज्यादा दबदबा विदर्भ रीजन में माना जाता है और लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 में से सिर्फ 1 सीट ही बीजेपी को मिली थी और वो 1 सीट थी नागपुर थी। नागपुर सीट भी इसलिए बीजेपी जीत गई क्योंकि पहले तो यहाँ से नितिन गडकरी जैसे कदावर नेता चुनाव लड़ रहे थे और दूसरा नागपुर सीट में बड़ा हिस्सा शहरी मतदाताओं का है जो बीजेपी का समर्थक माना जाता है। बाकी की 9 सीट जो ग्रामीण अंचल की थी वो सभी बीजेपी हार गए, जबकि इससे पहले विदर्भ को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। यानी बीजेपी को अपने गढ़ में किसानों की नाराजगी का भारी हर्जाना भुगतना पड़ा और किसानों की नाराजगी के चलते बीजेपी 10 में से 9 की 9 सीटें हार गई। और इस बार भी किसानों की नाराजगी उस पर भारी ना पड़ जाए इसलिए किसानों की कर्ज माफी की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल की है, क्योंकि अब बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं बात करें किसान कर्ज माफी की तो बीजेपी को मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि 5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था।
इसका जमीन पर असर भी दिखा था। इस बार भी चुनाव में उद्धव ठाकरे हर भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया और फिर से सत्ता में आने पर 3 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। बीजेपी को इसी वादे से मुकाबला करना है, यानी उद्धव ठाकरे जो 3 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कर रहे हैं वो ही बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जो किसान मतदाता रूठकर विपक्षी दलों के पाले में चला गया था उसे वापस अपने पाले में लाना है। बीजेपी को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि किसान महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है और किसानों की दिक्कत ये है कि उन्हें उनकी फसल का सही रेट नहीं मिलता। शुगर फार्मर भी बड़ा मुद्दा है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अभी तक कहते थे कि किसानों की आय बढ़ाना ही समाधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के स्थानीय नेता चाहते थे कि किसानों की कर्ज माफी का वादा किया जाए, लेकिन बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा न याद करके ये वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद 3100 रुपए में की जाएगी। किसानों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, लेकिन किसान कर्ज माफी का वादा नहीं किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पीएम मोदी को भी समझ में आ गया कि धार्मिक ध्रुवीकरण से माहौल तो बनाया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता। और अब वो जिन्हें रेवड़ियां कहते थे उन्हें खुद बांटने में जुट गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की नीतियां भारत में फेल हो गई हैं? अगर नरेंद्र मोदी के दावों को ही मान लें तो उनके शासनकाल में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, तो फिर देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज क्यों देना पड़ रहा है? किसानों की कर्ज माफी का वादा क्यों किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिया जाएगा? यानी साफ है कि मोदी सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है और अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को मोदी की नहीं बल्कि फ्री की योजनाओं की जरूरत पड़ रही है। और उसके बाद भी बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव बेहद मुश्किल है और बाजी किसी तरफ भी जा सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र चुनाव में हार का डर लग रहा है और उससे भी बड़ा डर ये लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो कहीं दिल्ली भी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता दिल्ली को नियंत्रित करती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की सत्ता को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र में उसकी तरफ से अब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। यानी अब विपक्ष बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेर भी सकता है कि अभी तक मुफ्त की रेवड़ियां बताकर विपक्ष पर हमला बोलने वाली बीजेपी खुद अब मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांट रही है। यानी बीजेपी समझ चुकी है कि उसे भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर ही वोट मिल सकता है और इसीलिए अब वो उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसका कि वो विरोध कर रही थी। वहीं सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो हर पैंतरा अपना रही है जिससे कि जनता उसके पाले में आ जाए और बीजेपी जीत सके। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।